महत्व को समझिए। और समझना इसलिए जरूरी है कि झारखंड में 24 साल में जो दुर्दशा है हमारा, ये दुर्दशा हमारा अपने कारणों से हुआ, हम लोग के कारण से हुआ। कि गेट वाला रोड बिल्कुल खाली रखेंगे आप लोग, एक मिनट बीच में नहीं भूलिएगा थोड़ा। तो 24 सालों के झारखंड में हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हमको सबसे पहले मिलना चाहिए था हमारा पहचान। पहचान क्या है कि झारखंडी कौन है, इसका पहचान होना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र के लोग लगाकर पहचान है, गुजरात के लोग लगाकर पहचान है, बिहार के लोग लगाकर पहचान है, बंगाल के लोग लगाकर पहचान है, लेकिन झारखंड के कोनो पहचान हो तो कैसे जानो कि तो झारखंडी लगे? जैसे हमारे माए गिला, हमारे नानी गिला, हमारे मौसी गिला बैठा रहते तो अपनी मांग में सिंदूर भर लेते तो पहचान है कि अपनी शादीशुदा लगता, पहचान है ना? तो झारखंडी भाई को पहचान है कि नहीं हो पहचान? ये लड़ाई भी लगा। हम नहीं कह रहे कि पहचान कैसे मिलते इटा तो नहीं बुझे हो। देखिए तो नहीं वोटर कार्ड बनैले में, वोटर कार्ड से की पता चलो कि तोहनी गोमिया प्रखंड के बोकारो जिला के निवासी लगे, इतने न कि ओकर से पहचान भई थे कि कहाँ के निवासी लगे, कभी पहचान ना होता। आधार कार्ड और वोटर कार्ड कभी भी डिफाइन नहीं कर सको, कभी भी परिभाषित नहीं कर सको कि कहाँ के लगे। तो नीचे से समझे कोशिश करवे। दादा आलो थोड़ा सा दूर जाइए, दादा प्रवेश कर तो अब कभी ये समझे की कोशिश करिए कि 1932 का है जरूरी हो, 1932 से खतियान का है जरूरी हो, तो के खतियान के साथ साथ में तो के भाषा और संस्कृति का है जरूरी है। क्या तो बुझे काम करिए। देखिए झारखंड अलग बोला 24 साल से भय गए, लेकिन यहाँ के पहचान मिले ना पाए, ओकर लिए हमने पहचान लिए जरूरत। जैसे हम पहले भी कह लिए कि महाराष्ट्र में मराठी की है, गुजरात में गुजराती की है, ओकर पहचान। हम सरकार से ये नहीं कहे कि केवल 1932 ही लागू किया जाए। झारखंड में 4 सर्वे सेटलमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं, इसी प्रक्रिया से हमको पहचान मिल सकता है। झारखंड में हमारा 4 सर्वे सेटलमेंट हुआ, एक 1908 का सर्वे है, एक 1932 का सर्वे है, एक 1954 का सर्वे है और एक 1964 का सर्वे है। अब हम लोग कहेंगे कि जब 4 सर्वे हैं तो केवल 1932 का बात क्यों किया जा रहा है? 1932 का सर्वे सेटलमेंट सबसे बड़ा सर्वे सेटलमेंट है। झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। अगर 1932 को अगर लागू करते हैं तो झारखंड का 85% इलाका शामिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग है तो 100 लोगों में अगर शामिल करना है तो 85% अगर शामिल करेंगे तो 85% लोग शामिल हो जाएंगे। अब कहिएगा केवल 85% लोग शामिल होंगे तो 15% लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए 1954 का सर्वे सेटलमेंट है, 1964 का सर्वे सेटलमेंट है। हम ये नहीं कहते कि केवल 1932 ही लागू होना चाहिए। 1908 से सरकार को शुरू करना चाहिए और 1964 के साथ सर्वे सेटलमेंट तक जाना चाहिए। और 1964 से पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर झारखंडियों को मान्यता देना चाहिए, पहचान देना चाहिए कि झारखंडी कौन है। जब ये मिल जाएगा, झारखंडी पहचान मिल जाएगा कि झारखंड का कौन लोग है, उसके बाद हमारा नियोजन बनाना चाहिए। नियोजन किस तरह से हो कि अगर सी और डी की नौकरियां हैं उसमें 90% हमारे बच्चों को होना चाहिए। अगर 100 को नहीं सुनिए, यहाँ तो के एशिया के सबसे बड़ा बारूद कारखाना तो के एक्सप्लोसिव फैक्ट्री हो, यहाँ तो जांच के देख लिया 100 को अगर काम करे तो 100 को लेकिन 90 को तो झारखंड के आदमी काम कर रहे थे तो नहीं 100 को 90 को काम कर रहे थे नहीं कह रहे। काहे ना कह रहे थे? काहे कि तोर लिए पॉलिसी ना बनल, तोर लिए नियम ना बनल, तोर लिए कानून ना बनल। नियोजन में हमनी के मांग है कि अगर सी और डी के नौकरी हो, अगर में 100 को में 90 हमर को बच्चा के होवे चाहिए। और ऑफिसर के पोस्ट हो, जैसे बीडीओ हो, सीईओ हो, अगर वो प्राइवेट जो कंपनी हो, अगर में कम से कम झारखंड के बच्चा के 100 को में 75 को हम निकलागे चाहिए। कि गलत नियोजन नीति है? कोई गलत नियोजन नीति है ना? तो इतना कैसे बताओ जब तो पहले 1932 लागू होता। अब ठेठ और मोठाठी भाषा में पूछने की कोशिश करिए। हमारे नानी साहब मौसी साहब आ रहे थे, ठेठ भाषा में जाने तो घोरना खोर ले, घोरना करो तो ने टमाटर लगवा, आलू लगवा कर पहले घोरना करो। अच्छा तो नहीं बात बतवा तो नहीं पहले घोरना घोरो अगर बाद लगवा है कि लगेला के बाद घोरना घोरो, पहले घोरना घोर लो। तो घोरना क्यों घोर लो?
कि बाहर के गरु लेगरू छेगरी जो हो वो तोर आलू के तोर बिलाती के ना खाई सको, खाई सको नहीं खाई सको। अभी सरकार में नियम बनेले ना हो, तोर लिए कानून बनेले ना हो, तो तोर बाल बच्चा के रोजी रोजगार छीने तो की ना 1932 लागू करबे नहीं कर ले हो, झारखंडी के पहचान देवे नहीं कर ले हो, तो तोर जो बिलाती हो, जो टमाटर हो, जो आलू हो, वो चेरतो की ना चेर। जब सरकार घरना फायर देले हो तो घरना तो नहीं झाटी घरना देके सीधे की ना सीधे की ना। अच्छा एक और उदाहरण से सुनिए, तो नहीं गोहाल घर तो के तो गोहाल घर में जब अपन गरु लेरू के जब तोनी पोड़ा दो है तो पहले की करो है, पहले अपन गरु छेगरी के घुसाए लो है, अपन पहचान करके कि छगरिया हमार लगे, वो गरुआ हमार लगे, गोलकी गरुआ हमार लगे, चरकी गरुआ हमार लगे, पहले घुसाए लो गोहलवा में, ओकर बाद पोड़ा दो है, ओकर बाद घास दो कि बाहर के गरु लेरू जो है हमार घास हमार कोड़ा ना खाई सको। अब इतना बड़ा तो झारखंड राज्य हो, तेरा पहचान दबे ना कर ले हो, तेरा झारखंड में शामिल करबे ना कर ले हो, और एग्जाम ले रहे नौकरी दे रहे तो बाहर के लोग ले जीतो कि नहीं ले जीतो। अब तो नहीं समझ में आएगा कि तो बाल बच्चा के किस तरह लुटल जा रहे, किस तरह से ठगल जा रहे। 100 गो नौकरी निकल रहा झारखंड में, ओकर में 90 गो बाहर के लोग नौकरी लेके जा रहे हैं। ओकर बाद तो बाल बच्चा कहाँ जीतो, बम्बई जीतो, दिल्ली जीतो, गुजरात जीतो, की करे जीतो, कमिया खटे जीतो, बंधुआ मजदूरी करे जीतो, ऑटो चला जीतो, जाहिर लो कि ना जाहिर लो कि ना। अगर तो उदाहरण बताओ बोकारो जिला लगे बेटा, बोकारो जिला अगर पीजीटी के वैकेंसी निकल रही है, टीचर जैसे मास्टर बनो थे 12 गो टीचर के वैकेंसी भेलो, 8 गो बाहर के लोग के भेलो। सर धनबाद में 13 गो टीचर के वैकेंसी हलो, 9 गो बाहर के लोग के हलो। गिरिडीह में तो सामने ही अगर 37 गो टीचर के वैकेंसी हलो, 35 गो बाहर के लोग हलो। कितना परसेंट? 100 गो में 95 गो 90 गो बाहर के लोग घुस जा रहे। कहे कि तोर लिए घरना ना भरल गेलो, तोर लिए टाटी ना लगल गेलो, तोर लिए दरवाजा ना लगल गेलो, इसलिए टाटी लगाना हो, इसलिए घरना मुझे पहले 32 की लगो, यह लगो 32। अगर से अगर बात जब तो घरना घोराए गलो, जब 32 लागू हो जीतो तो तोर अगर 100 गो नौकरी निकलतो, अगर में 90 गो तोर बाल बच्चा के नौकरी बात, तो चाहो कि ना चाहो। इसलिए घोरना जरूरी है, इसलिए टाटी लगाना जरूरी है, इसलिए बाउंड्री करना जरूरी है, इसलिए बैरिकेडिंग लगाना जरूरी है। अगर बात जब नियोजन में जीतो तो हमनी को है इटा केवल नौकरी के बात ना है, 32 केवल नौकरी के बात ना, 1932 से खतियान केवल नौकरी की ना बात है। अगर से हमनी को पहचान हो, अगर से हमनी को पहचान हो, कैसे एक पहचान हो भाषा से। देखिए बाहर के लोग एक बार हम जाइए रांची, तो रांची में जब जाइए तो जब बोकारो में हम ट्रेन बैठलिए तो वहाँ हमारे साथ एक बिहार के लोग बैठे। देख हमारा बिहार से, गुजरात से या फिर असम से, कहीं से ककरों से नफरत ना, लेकिन जहाँ जगह राज्य के अधिकार मिले चाहिए, जब पहचान मिले चाहिए, वहाँ मिलना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। भोजपुरी और मगही के पहचान अगर बिहार में मिले हमारा कोई आपत्ति ना हो, मराठी के पहचान महाराष्ट्र में मिले हमारा कोई दिक्कत ना हो, गुजराती के पहचान गुजरात में मिले हमारा कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो भाषा के पहचान अगर झारखंड में मिलते तो हमारा दिक्कत हो भाई, दिक्कत हो कहीं के ऊपर से हमारा पहचान टिकल। अगर बात की भला जब बिहारी बैठो हमारे साथ हैं तो रोवतानी कहाँ जात बानी, हम तुरंत बुझाए गए, पूछ गए कि बिहार के लोग कहे कि अगर भाषवा जान गलियो ना बदल को कि हमारे घर कहाँ लगो, हमारे नाम की लगो, हमारे पता की लगो, लेकिन अगर भाषवा पहचान गलियो कि वो बिहार के लगो। वही नहीं हमने जाके जब खोरखा बोला, कुरमाली बोला, संथाली बोला, मुंडारी बोला, कहीं दूसरे राज्य में जाके तुम्हें तो पहचान हो जाओ कि तो नहीं झारखंड के लोग लगो, ठीक है। तो पहचान लगो कि ना, तो ये पहचान की लड़ाई लगे। इसलिए इस पहचान की लड़ाई के हम तो के लिख के दे गए। 2002 में हमने डोमिसाइल की लड़ाई लड़ल है, 1932 की लड़ाई लड़ल है, 1932 से खतियान की लड़ाई लड़ल है। किसी कारण से हमने असफल हो गए, विफल हो गए, और देख ले 20 साल बाद फिर से लड़ाई पड़ रहा है। आज मोतीलाल महतो की सभा में लिख के दे रहे हो, आज अगर 1932 की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर यहाँ लागू नहीं करवा पा रहे तो फिर तो बाल बच्चा जो हो 20 साल बाद या 40 साल बाद या 100 साल बाद फिर लड़ते हो। कहे कि पहचान तो जरूरी हुई, पहचान तो जरूरी हुई। इसलिए बहुत लोग लगते बरगलवा कोशिश करते इस आंदोलन के तोड़े प्रयास कर रहे हो कि नहीं एक महत्व ये एक जाति की लड़ाई लगे कि 1932 की लड़ाई एक जाति के लगेगी नहीं लगे। कहे कि हमने नारा लगवाया झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान,
हमारी पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो की लड़ाई रहता, अगर 1932 केवल महतो के पास रहता तो वहां लिखा रहता कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, मिर्जा लोगों की पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा नहीं है। क्या है? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। मतलब ये लड़ाई हम सबकी है। हमारी पहचान 1932 का खतियान है। हमारी मतलब हमारा कोई ना जात है, ना लिंग है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है। हमारी जात अगर कुछ है तो केवल और केवल झारखंडी हमारी जात है। इसलिए भटकना नहीं है, भटकना नहीं है कि लड़ाई केवल महतो जाति के, ये तोड़ने का षड्यंत्र है, ये साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेगा कि अगर ये लोग 1932 का बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, फिर ये लोग राजनीति क्यों करना चाहता है? आज की युवा पीढ़ी हमारा कहता है आई हेट पॉलिटिक्स। वाह, बिहाइंड द रीजन आई हेट पॉलिटिक्स। क्यों, किस लिए आई हेट पॉलिटिक्स? भैया, एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि राजनीति से अर्थव्यवस्था चलती है और अर्थव्यवस्था से दुनिया चलती है। आप पर 5 लाख रुपए टैक्स लगेगा कि 7 लाख रुपए टैक्स लगेगा, वो राजनीति डिसाइड करता है। और आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। आप आशा करते हैं कि अनपढ़, गवार, अशिक्षित आदमी, मैट्रिक फेल आदमी आपके लिए कानून बनाए, आप पर टैक्स बना लगाए। आप पर 30 प्रकार का टैक्स लगता है, पता है आपको? एक 5 रुपए का जो बिस्कुट खाते हैं उसमें आपको 1 रुपया टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली टैक्स। पता है किसी को? मैया मौसी तो माथुआन जो सिंदूर लगेगा 10 रुपए पुड़िया के, अगर मैं तुम्हें 2 रुपए टैक्स भरो तो नहीं पता। और तुम्हें तो है पॉलिटिक्स। राजनीति डिसाइड करता है। अगर समाज में क्रांति लाना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक क्रांति लाना पड़ेगा। इस बात को गांठ मारनी चाहिए। और राजनीतिक परिवर्तन क्यों करना है ये हम बताते हैं। अभी हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उसने कहा कि हम 1932 को लागू कर दिया। राज्यपाल के पास गया, लौट के आ गया। उन्होंने कहा दिया है कि ये कानून जब 9वीं अनुसूची में जाएगी तभी ये जाके कानून का प्रावधान हो सकता है, तभी कानून बन सकता है। अब कुछ लोग कहेगा कि हम लोग भाषा की बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, तो फिर ये लोग लोकसभा का सांसद का चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? अब समझिएगा, हमारे आज तक आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग आज तक तो विधायक बनाए, सांसद बनाए, क्या परिवर्तन आया? लेकिन अब परिवर्तन आएगा, क्योंकि बनाना किस लिए इस बात को समझिएगा। अब हेमंत सोरेन ने 9वीं अनुसूची की बात किया है और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपको संविधान का अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा। हमारे पास सांसद कितना है? 14 है, और उसमें संशोधन करने के लिए 272 सांसद की जरूरत पड़ेगा। कितना? 272। अब कैसे लागू होगा, संशोधन कैसे होगा? तो कोई माई का बेटा जो आपकी भाषा की बात करता हो, जो आपकी खतियान की बात करता हो, जो इस माटी से प्रेम करता हो, वो आपको संसद भवन में जाएगा और अपनी बात को प्रबल तरीके से रखेगा, तभी ये चीजें जाके लागू हो सकता है। इसलिए आपको संसद में भेजना पड़ेगा। और अभी के दौर में, अभी के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोई युवा पीढ़ी देख रहे हैं तो हमारा पीएचडी होल्डर, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ये गिरिडीह लोकसभा आता है और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि 2024 में आप इसे गिरिडीह लोकसभा से संसद भवन में भेजने का काम कीजिए, तभी जाके 1932 लागू हो सकता है। और 1932 लागू होगा, क्यों लागू होगा इसका बताते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानून प्रक्रिया है, ये हम बात बताना चाहते कैसे है। 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हुआ तब हमारे मात्र 6 सांसद थे और 6 सांसदों ने वहां 9वीं अनुसूची में सीएनटी कानून को डालने का काम किया था। जब 6 सांसद जब उस समय कानून को बना सकते हैं, 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं, तो हमारा 2 सांसद भी जाके हम आशा करते हैं कि वहां पर जाके लागू करवा सकते हैं, बात की गारंटी देते हैं। और झारखंड जब बना था तो इस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित किया गया था। पारित हुआ क्या था कि नहीं? बिहार संशोधन अधिनियम का जो पारित हुआ था लोकसभा में, उस समय भी हमारे पास सांसद नहीं था। लेकिन झारखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 32 लागू होगा और इसका किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको जयराम महतो को संसद भवन में भेजना पड़ेगा। गिरिडीह लोकसभा की शुरुआत होती है पारसनाथ के पहाड़ से और खत्म होता है झुमरा के पहाड़ में। हम लोग पारसनाथ के पहाड़ से शुरुआत कर दिए हैं। अब झुमरा वालों की बारी है कि जन समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, 1932 को लागू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये आपके हाथों में है, ये आपके हाथों में है। हम फिर से कह रहे हैं कि 32 बहुत जरूरी है बैरिकेडिंग लगाने के लिए, भरना के भरने के लिए। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ कमल के फूल भी कुमलाने लगे हैं, कुमलाने लगे हैं।
आज 24 सालों के झारखंड में आपने आंसू को देखा, कांग्रेस को देखा, जेएमएम को देखा, बीजेपी को देखा, सबने केवल आपको लूटा है, सबने आपको ठगा है, किसी ने आपके लिए काम नहीं किया। अब एक तीसरा विकल्प बन के आपके पास आया जाए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इसको चुनने का काम कीजिए। नहीं तो जिस तरह से हमारा शोषण हुआ, आज बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर चीज में निचले दर्जे पर हमारा झारखंड आता है। केवल झारखंड जिस तरह से भारत पाकिस्तान से अच्छा है, उसी तरह झारखंड केवल बिहार से अच्छा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि झारखंड इसी तरह शोषित होते रहे, इसी तरह पीड़ित होते रहे, इसी तरह वंचित होते रहे? नहीं, अब झारखंड नहीं ठगेगा, अब झारखंड पीड़ित नहीं होगा, अब झारखंड शोषित नहीं होगा, झारखंड शोषित नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को कमर कसना है और 2024 में 2 चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा, और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आपके विधानसभा से भी जिसको चार दिया जाए उसको चुनने का काम कीजिए। अब बोलिएगा कि अरे लोकसभा से बात कर दिया, विधानसभा में क्यों चुने? विधानसभा में इसलिए चुनिए कि जब 1932 पास होगा तो पहले विधानसभा से गुजरेगा, पहले विधानसभा से गुजरेगा, विधानसभा के बाद लोकसभा जाएगा। तो विधानसभा में अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो फिर 1932 आपका खारिज हो जाएगा। इसलिए मेजोरिटी से आपको चुनना पड़ेगा। ये आपके बाल बच्चों की सवाल है, आपके भविष्य की सवाल है, इसलिए चुनना पड़ेगा। कौन कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। कौन कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुछ जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचालित अपमानित है। कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। 24 साल में केवल हमें रो ही रहे। और कितना दिन रहिएगा भैया, और कितना दिन सुतल रहिएगा? अब तो जागा, अब तो जागा। एगो गीत बड़ा अच्छा लिखल है कि कते दिन कर सुतल जाग आदिवासी, राज कर डूबी जात हो। अरे कते दिन कर सुतल जाग आदिवासी, राज कर लुटी जात हो। अरे एक बोतल दारू लागी रे, घर दूरा बिकियो जात हो। अरे एक बोतल दारू लागी रे, घर दूरा बिकियो जात हो। अरे एक बोतल दारू लागी रे, बाल बच्चा मरियो जात हो। तो तुम्हारी से आशा करबे माँ बहन जेठा काकी साहब कि 2024 के जो चुनाव है तो अगर दारू के बोतल में ना भुकिए, दारू के बोतल में बहुत नुकसान कर ले हो। हमने कहने के दारू ना दिए पाबो, मुर्गा ना दिए पाबो, पैसा ना दिए पाबो, लेकिन एक वादा करके जाइए, अगर तुमने हमारा मेजोरिटी दल है, अगर हमारे आदमी के जीतेले तो तुमने वादा करो कि तुमने पहचान तुमने को 1932 से खटिया तुमने हाथों में लाइन के दे दो, तुमने से वादा करो। तो दारू मुर्गा ना दिए पाबो, तुमने जकरा वोट देना हो, जकरा वोट दिए मन करते तो नहीं दी है। लेकिन छोटे छोटे गिदरवा जने तने का कौरवा में हो, अगर आप देख के जिए और एक डिसाइड करके जिए कि तोर बाल बच्चा के लिए नियम बना देते, तोर बाल बच्चा के लिए कानून की बात करते, तोर बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के बात करते, तोर बाल बच्चा के लिए नौकरी चाकरी के बात करते, ओकरा वोट दिए, तोरा जकरा दिए मन करते ओकरे दिए। इधर तुम्हें देख कीजिए, मैं नानी सब, काकी सब, जेठी सब, अपने बात कह के अपन वाणी के विराम देवे। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।